अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम पर। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो पंजाब रोज़गार स्कीम पर थी। कामयाब जवान प्रोग्राम और पंजाब रोज़गार स्कीम में क्या फ़र्क है ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। पंजाब रोज़गार स्कीम पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब बैंक के ताउन से और पंजाब के शहरियों के लिए मुतारिफ़ करवाई गई थी, लेकिन कामयाब जवान प्रोग्राम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। कोई भी पाकिस्तानी जिसकी उम्र 21 साल से 45 साल तक है और वो किसी भी शोबा में अपना कारोबार शुरू करना चाहता है या अपने चलते हुए कारोबार को मज़ीद बढ़ाना चाहता है, वो कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। और अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप IT या ई-कॉमर्स के शोबा में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसके ना होने की वजह से आपका लोन या तो पेंडिंग में ही रह जाता है या आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम में आप अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए या अपने चलते हुए कारोबार को मज़ीद बढ़ाने के लिए 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में लोन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। जो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन हैं वो टियर 1 को फॉल करते हैं, ये क्लीन लोन कहलाते हैं और इन पर 3% मार्कअप रेट चार्ज किया जा रहा है। और 10 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक के लोन टियर 2 को फॉल करते हैं, ये सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं, इन पर 4% मार्कअप रेट चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह 1 करोड़ से ज़्यादा और 2.5 करोड़ तक के लोन ये टियर 3 को फॉल करते हैं, ये भी सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं और इन पर 5% मार्कअप रेट चार्ज किया जा रहा है। व्यूवर्स, मैंने आपको अपनी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की वीडियो में भी बताया था कि क्लीन लोन क्या होते हैं और सिक्योर्ड लोन क्या होता है। मैं आपको फिर से थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। क्लीन लोन वो लोन होते हैं जिनको अवेल करने के लिए आपको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती और आपको ये शख्सी ज़मानत पर मिल जाते हैं। और सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिनको अवेल करने के लिए आपको किसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज करवाना पड़ती है, यानी कि आपको कोई सिक्योरिटी देना पड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो 1 लाख से 10 लाख तक के लोन हैं ये क्लीन लोन हैं और ये आपको शख्सी ज़मानत पर मिल जाएंगे। और जो 10 लाख से ज़्यादा और 2.5 करोड़ तक के लोन हैं ये सिक्योर्ड लोन हैं, ये आपको सिक्योरिटी देकर ही मिल सकेंगे, यानी कि आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर मॉर्गेज करवाना पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका खुद का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन अवेल करना चाह रहे हैं तो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन 10% होना चाहिए। और अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं और 10 लाख से ज़्यादा 2.5 करोड़ तक का लोन अवेल करना चाह रहे हैं तो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन 20% होना चाहिए। और अगर आप चलते हुए कारोबार को मज़ीद बढ़ाने के लिए लोन अवेल करना चाह रहे हैं तो आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन हो चुकी होती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कामयाब जवान प्रोग्राम में मर्द, औरत और ख्वाजा सरा भी कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपना कारोबार शुरू करके या अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाकर एक बाइख्तियार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब व्यूअर, हम बात करते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम कितने साल की मुद्दत तक के लिए लोन ऑफ़र कर रहा है। कामयाब जवान प्रोग्राम में आप 8 साल की मुद्दत तक के लिए लोन अवेल कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि आपको 1 साल तक का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, यानी कि अगर आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मेरे कारोबार की ऐसी पोजीशन नहीं कि मैं उसकी किस्तें निकाल सकता हूं, लोन की किस्तें निकाल सकता हूं, तो आपको 1 साल तक का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 साल तक कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं कि लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होंगे। तो व्यूअर्स, लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस तो ना होने के बराबर हैं। सिर्फ 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपया लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपके पास स्कैन में होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास ये मोबाइल में स्कैन हो या आपके डेस्कटॉप में स्कैन हो, जहाँ से भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। आपके CNAC की फ्रंट साइड अलग से स्कैन हो, बैक साइड अलग से स्कैन हो, आपकी फ़ोटो स्कैन में मौजूद होनी चाहिए, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसका सर्टिफिकेट, उसकी डिग्री जो भी है वो भी आपके पास स्कैन में मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी चीज़ के स्किल्स का सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, वो भी आपके पास स्कैन में मौजूद होना चाहिए। आपके बिजली के बिल की कॉपी भी आपके पास स्कैन में मौजूद होनी चाहिए। आपके पास 2 रेफरेंसेस के CNAC की कॉपी भी स्कैन में मौजूद होनी चाहिए और उनका नंबर भी, मोबाइल नंबर भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। और अगर आप चलते हुए कारोबार को मज़ीद बढ़ाने के लिए लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट भी आपके पास स्कैन में मौजूद होनी चाहिए। और अगर आप चलते हुए कारोबार के लिए लोन अवेल करना चाह रहे हैं और आप फाइलर हैं और टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो आपकी लास्ट टैक्स रिटर्न भी आपके पास स्कैन में मौजूद होनी चाहिए।
हैं। और अगर आप नया कारोबार शुरू करने के लिए लोन अवेल करना चाह रहे हैं तो आपके पास बिज़नेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, जिसके ना होने की वजह से आपका लोन या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या पेंडिंग में ही रह जाता है। बिज़नेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका 80% लोगों को पता ही नहीं होता कि ये डॉक्यूमेंट है क्या और इसमें क्या मेंशन होता है। जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे होते हैं तो इदारा या बैंक या कोई भी हुकूमत आपसे पूछती है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और आप कहाँ कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी जो शॉप की लोकेशन है वो क्या है। आपकी जो शॉप होगी वो रेंट पर होगी या आपकी अपनी होगी। अगर रेंट पर होगी तो कितना रेंट होगा और आपका रेंट एग्रीमेंट क्या होगा, और आपकी जो शॉप है उसका बिजली के बिल की कॉपी भी आपके पास स्कैन में मौजूद होनी चाहिए। और आप कितने सेल्समैन अपने पास रखेंगे, अगर रखेंगे तो कितने रखेंगे और उनकी कितनी सैलरी होगी। तो व्यूअर, बिजनेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसके ना होने की वजह से आपका लोन या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या हमेशा के लिए पेंडिंग में ही रहता है। तो आप अपनी लोन अप्लाई करने से पहले अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। तो व्यूअर्स, मैंने कामयाब जवान प्रोग्राम के तमाम पॉइंट्स को आपको डिटेल में बता दिया, आपको बिज़नेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में भी बता दिया। तो आपने जब भी अप्लाई करना हो बिज़नेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक एक पॉइंट को आपने क्लियर करके बताना है, ठीक है। और कामयाब जवान प्रोग्राम अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। आपको बैंक को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही कामयाब जवान प्रोग्राम की साइट पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम की साइट का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप साइट पर क्लिक करें और लोन अप्लाई कर सकते हैं। और आपने एक एक पॉइंट को बहुत केयरफुली आपने फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यकीनन आप कामयाब जवान प्रोग्राम की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको लोन मिलेगा भी जितनी आप अमाउंट चाहते हैं, और आप अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकेंगे और आप अपना नया कारोबार शुरू करके अपने ख्वाब की तामील भी कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियोस बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के हवाले से, लोन्स के हवाले से, बैंकिंग प्रोडक्ट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।